0.47 आवर, ये वाला होगा। ये सवाल था। तो सवाल कैसे करेंगे कल? तो अपन क्या करेंगे, माना x बराबर क्या लिखेंगे, 0.47 आवर बार। अब अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.4777 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक। अब इसमें दोनों और क्या करेंगे, एक ही बार है यहाँ पर, तो इसमें गुणा करेंगे हम कितने का, 10 का। दोनों ओर 10 का गुणा करने पर दोनों ओर क्या करेंगे हम, 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 10 गुणा करेंगे तो 4 कहाँ आ जाएगा, इधर, और दशमलव इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 से गुणा कर, कल बताया था मैंने, 4/10 होगा तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब समीकरण क्या करेंगे, 2 माइनस क्या है, समीकरण 1, यानी घटाने पर। तो उल्टा घटाओ तो क्या लिखा है, ये 10x है, इसको पहले ऊपर लिख देते हैं। एक कल अपन ने ऐसा करेंगे नहीं, तो थोड़ा सा हो गया था। और x इक्वल टू क्या है, अपन ने डायरेक्ट घटा दिए थे, तो साथ ही लिख दिए थे। तो ऐसे करेंगे, 0 क्या आएगा, 477। अब घटाओ, घटाएंगे 10 में से एक क्या बचा, 9x। क्या लिखा है, ये 4, और क्या है साथ में 4 का क्या बचेगा, 3, बाकी सब 0 0 जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4.3 बटे क्या आएगा, 9, और इक्वल टू 43 बटे क्या आएगा, 10, 90। ये 90, ये आंसर। अपन ने कल थोड़ा सा वो कर दिए थे, डायरेक्ट घटा दिए थे। ऐसा करते तो आंसर आ जाता, पर जरे से का फर्क था। तो अब आ गया समझ में। कोई भी ऐसी आपको आए तो इस प्रकार से अपन उसको हल कर सकते हैं। तो कल तो 0.99 वाला भी कराए थे हमने। ये प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर, प्रश्नावली क्या आ गई, अब प्रश्नावली 1.4। कौन सी परिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी परिमेय या अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय है और अपरिमेय, ये बताना। फर्स्ट 2 माइनस रूट 5। अब मैंने परिमेय बताया था, परिमेय किसको कहते हैं, परिमेय क्या होता है, P/Q होता है, और अपरिमेय में P/Q नहीं होता। यहाँ P/Q नहीं होता, उसके यहाँ क्या आता है, अपरिमेय। अपरिमेय में क्या आएगा, अंडर रूट वाली राशि जाती है। क्या आती है, अंडर रूट वाली राशि। तो बेटा देते हैं, ये तो वो ही आ जाएगा, कचरा दिखेगा फिर वीडियो है। परिमेय में P/Q और अपरिमेय में क्या आएगा, रूट वाली राशि। कैसे, √3 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ √5 है, तो यह क्या है, अपरिमेय राशि। क्या है, यह अपरिमेय
संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा सवाल क्या है, 3 प्लस √23 माइनस √23 प्लस √3 और ये है। अब कौन सी परिमेय अपरिमेय, तो ये प्लस माइनस एक जैसी है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगी 3, मतलब परिमेय राशि है ये। क्या है, परिमेय राशि। ये स्याही खत्म हो गई। परिमाण से तीसरा क्या आएगा, 2√7 अपान क्या आएगा, 7√7। तो क्या है, कौन सी परिमेय है ये, एक्चुअल में ये क्या है, कट गई थी तो इसलिए 3 बचा था। ये अलग ही देख रहे, दोनों में गुणनफल की है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2/7। क्या बचेगा, 2/7। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय। कौन सी राशि आएगी, परिमेय राशि। ठीक है, ये परिमेय आ गई, यही बताना था अपन को इसमें। तो इधर उधर रख ले सकते हैं ना, बोर्ड है ये, इसको पूछ के करना पड़ेगा, देखो गलत हो जाएगा। 1/√2 चौथा। अब ये कौन सी है, अपरिमेय राशि है। क्यों अपरिमेय राशि है, इसलिए है क्योंकि उसमें रूट लगा है। अंडर रूट क्या है, 1/2। और बी क्या है, 2π। 2π भी क्या है, अपरिमेय राशि है। क्या है, अपरिमेय राशि, क्यों, पाई अंडर रूट में आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अब फार्मूला लिखेंगे अपन। सूत्र नंबर 1, पहला x प्लस वाई का होल वर्ग। x प्लस वाई का होल वर्ग क्या होता था, ये x² प्लस 2xy प्लस क्या आएगा, y², ये। और दूसरा क्या आएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, x² माइनस 2xy और प्लस y²। ठीक, यहाँ बीच में माइनस आएगा और उसमें क्या आएगा, प्लस। तीसरा फार्मूला x² माइनस y² इजिकल टू क्या होता है, x प्लस वाई, और एक गुणनखंड में क्या आएगा, x माइनस वाई। ये तीसरा। तीनों से फार्मूला को एक बार फिर से पढ़ लो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा, x प्लस 2xy प्लस y², x² माइनस 2xy प्लस y² और x²। ये अलग अलग स्क्वायर है, तो दो कोष्टक आएंगे, एक प्लस वाई, एक गुणनखंड में आएंगे। ठीक है, और ये होल स्क्वायर है। अभी तीन ही फार्मूले में अपन सवाल करेंगे। ठीक है,
दूसरे का पहला, क्या लिखा है, 3 + √3 और क्या है 2 + √3। ठीक है। अब ये यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लग रहा है क्योंकि धन है, यहाँ भी धन है और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणा करो, इसका मतलब क्या है, गुणा करना है, गुणा करना है। लिख दिए, कैसे गुणा करेंगे अपन, पहले 3 लेंगे और ये उसको पूरा कोष्टक उतार देंगे 2 + √3, फिर धन √3 लेंगे और पूरा कोष्टक उतार देंगे। यानी 2 भागों में गुणा करना है, पहले 3 लिए कोष्टक उतार दिए, फिर √3 है। अब गुणा कर लो, 3 के अंदर गुणा करो, 3 2 क्या आ जाएगा 6 और +3 √3। ये 3 का गुणा अंडर के अंदर नहीं होता, यहाँ बाहर रहता है 1, 3 एकम 3 √3, अंदर नहीं होगा, कभी भी याद रखना। 3 का गुणा, ये 2 का अंदर गुणा अंदर नहीं होगा। प्लस इसमें भी ये संख्या सामने आएगी 2 √3, इसमें गुणा नहीं होगा, 2 इधर आ जाएगी और √3। अब √3 में √3 का गुणा करेंगे, कितने बार, 2 बार है, √3 और गुणित √3, तो क्या होगा, √3 का क्या आ जाएगा वर्ग, वर्ग को काट देंगे रूट से, तो इजिकल टू क्या आएगा 3। ये एक और राशि है, 3 तिया क्या होता है 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो √3 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल। तो अंदर रूट के रूट में अंदर गुणा हो जाता है, तो इसलिए इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। अब एक जैसी राशि कौन सी, ये 3 और 3 में 6 जोड़ दो, कितना हुआ 9, प्लस और इसको उसको एक समान है, जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और √3 2 बार है तो क्या लिखना है 1 बार। ये आंसर कितना आ गया, 9 + 5 √3। वो एक नया सवाल है गया, पहला सवाल ये वाला है, 3 + √3 और क्या है 2 + √2। ठीक, यहाँ मैंने क्या है √3 की जगह फिर लिख दिया √2, दोबारा ध्यान से देखा नहीं मैंने, तो √3 √2 है ये, यहाँ √3 की जगह √2 है, तो ये इस हिसाब से ये उत्तर सही है। ठीक है, अब अपन को पहला सवाल करना है, तो यहाँ पर 2 है ये, तो वैसे ही हल करो, ये भी अलग है ये भी अलग है, करो 3 क्या लिए 3 के साथ इसको उतार दो, तो क्या आएगा 2 + √2। ये बिल्कुल आंसर सही है इस सवाल के हिसाब से। और फिर क्या आएगा +√3, और तो क्या आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये पूरा उतार दो आप, 2 + √2, ये 3 का कर दिए और फिर √3 का कर दिए। अब क्या आएगा 3 दूनी 6, प्लस क्या आएगा 3 √2 और प्लस क्या आएगा 2 √3 और प्लस √2, इसमें गुणा कर दो, रूट में रूट का गुणा हो जाएगा 6 जाएगा, क्या जाएगा 6। अब ये सब अलग अलग राशि, 6 अलग है, देखो √2 अलग है, ये √3 अलग है, ये जुड़ेगी नहीं, एक जैसी रहती तो जुड़ जाती, जैसे यहाँ √3 2 बार था, 3 2 5 लिख दिए, हमारे यहाँ अलग अलग है। ठीक है, तो यही क्या इसका आंसर है। तो किताब में जो ये वाला लिखा है, मैंने वहाँ 3 लिखा, तो उस हिसाब से आंसर, दोनों सही आंसर है। ठीक, अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, 3 + √3 और 3 - √3,
ठीक है। अब यहाँ सूत्र कौन सा लग रहा है, कोई गुणनफल वाला तीसरे नंबर का सूत्र लग रहा है। कौन सा? तीसरे नंबर का सूत्र। तो तीसरा सूत्र लगेगा। तीसरा सूत्र क्या है? ए प्लस बी, ये कोष्टक में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई से में भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह दोनों कोष्टक में यहाँ ए बराबर क्या है बताओ? यहाँ ए बराबर 3 और बी बराबर क्या है? √3। तो ये लेफ्ट हैंड दिया है तो राइट हैंड में मान रखना है। किस में? राइट हैंड। और राइट हैंड दिया तो लेफ्ट हैंड में लिखना है। तो अपन क्या राइट हैंड में मान रखेंगे क्या? RHS में। तो RHS क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये का मान रखो कितना है? 3 का स्क्वायर। और बी का मान क्या है? √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 + 3, तो क्या हुआ? 9 और 3 12। कितना हुआ? यहाँ मैंने 6 लिखा है। कितना आ गया? 6। यहाँ ऋण है तो 6 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब तीसरा सवाल, 2 बार ध्यान से देखना पड़ेगा। ये एक बार लिख दिया अपने √5 + रूट का स्क्वायर। अब लिखो सरल करो। क्या लिखा है? सरल करो। ये फार्मूला कौन सा? पहला वाला सूत्र लग रहा है। सूत्र लिख लेते हैं। क्या आएगा? x + y का होल वर्ग क्या होता है? x² + 2xy + y² है। तो अपन क्या है? x का मान यहाँ क्या है? x का मान है √5 और y का मान कितना दिया है? √2। कहाँ रखना है? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में रखो मान। s की जगह क्या लिखेंगे? √5 का वर्ग जाएगा और फिर 2 इंटू एस का मान क्या है? √5 और गुणे तो √2 क्या जाएगा, और प्लस वाई का मान क्या है? √2 का स्क्वायर। एक बार फिर से देख ले, x का और √5 का वर्ग 2, फिर x का मान क्या है? √5, √2 और √2। तो ये स्क्वायर से क्या कट जाएगा? रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ? 5 + 2, रूट में रूट का करो तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 10 और प्लस 2। अब 2 को उसमें 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 7 धन 2 अंडर रूट कितना आ गया? 10। ठीक है, ये इतना आ गया। तो ये समझ में आ गया a + b का संपूर्ण वर्ग। तो a² + b² + b² रहे, रूट से वर्ग कट गया, 5 बचा और ये रूट है तो गुणा हो जाएगा। गुणा क्या? रूट की में रूट का ही होगा अंदर बाजू, रूट एक ही बार लिखना है वहां पे और जोड़ देंगे। और पांचवा क्या लिखा है? चौथा सवाल, √5 माइनस √2 और √5 + √2। ये 5 माइनस √2 + √5 √2। ये अभी सॉल्व करे थे ना अपन ने। यहाँ पर a माइनस बी, a + b, 2 ब्रैकेट है। सूत्र कौन सा? तीसरा लगेगा। क्या सूत्र है? a माइनस बी और क्या आएगा? a + b और इज इक्वल टू क्या होता है? a² - b²।
अपन ने एक एक्स में और वाई दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे, ए की जगह क्या है, वहाँ पर √5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी का मान क्या है, √2 का वर्ग। दो स्क्वायर से रूट काट दो तो क्या बचा, 5 - 2, और 5 में 2 गए, क्या बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह हल होगा। एक बार रिवीजन देख लो आप कैसा है। तो ये फार्मूले से आएगा इसका आंसर, बिना फार्मूले के नहीं आएगा। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है, हर का परिमेयकरण करो। हर का परिमेयकरण कीजिए। पहला सवाल क्या है, 1/√7। ये परिमेयकरण का मतलब नीचे रूट वाली राशि नहीं रहना चाहिए, कहाँ, बटे के नीचे। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √7 का गुणा अंश और हर में करेंगे। √7 का गुणा और √7 का भाग देने पर। ऐसा क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से रुको, दो ऐसे कट जाएगा, √7 कट जाएगा तो इतने ही बचेगा। तो नीचे का रूट हल करने के लिए उसी राशि का अपन गुणा करते हैं। नीचे जो है बटे के नीचे राशि जितनी रहेगी उसी का अंश में गुणा और भाग देना। तो √7 में एक गुणा करेंगे, क्या आएगा, √7, और √7 कितने बार, 2 बार है, 2 बार है तो √7 क्या आ जाएगा, तो गुणा कर दो, कितना हो गया, 7 × 7 = 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। 2 बार √7 है तो 7 एक बार ले सकते हैं, और अपन ने गुणा कर दिए, 7 ही 7 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो ये आंसर आ गया। ये छोटा सवाल है, इसके नीचे यदि बटे के नीचे अंडरवुड है तो उसको हमको हर का परिमेयकरण करेंगे, 1/7 का गुणा और भाग देने पर। इसी को क्या बोलते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। अंडरवुड को नीचे वाली राशि का हटाना है, ठीक है। दूसरा सवाल, 1/, क्या आएगा, √7 - √6, ठीक है। इस सवाल को यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो जितनी नीचे की राशि है उसको अंश से गुणा और उसी अंश से हर में गुणा करना है। जितना लिखा है, मगर माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ में हर की राशि का गुणा करने पर, तो हर है तो इसको लिखेंगे यहाँ पे आंसर, हर का
परिमेयकरण करने पर हर कितना ये है तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं, आपको लिखना है तो लिख दो, इसका परिमेयकरण करना है तो पहले इसको लिख लिए, 1/, क्या आएगा, √7 माइनस √7 आया समझ। अब हर को परिमेयकरण मतलब इसी को गुणा कहाँ ऊपर करना है, √7 प्लस √6, यदि यहाँ ऋण है तो धन करना है और नीचे भी उतना ही आएगा, तो ये दो यहाँ माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करो गुणा, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, √7 प्लस √6, इसका गुणा उतना ही आएगा। पर यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे पूरे में लगा दिया, पूरे में नहीं है अंडर रूट, अलग अलग है, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा नीचे, यहाँ लिख देते फार्मूला, a प्लस माइनस बी और a प्लस बी, एक प्लस माइनस कहीं भी लिख सकते हो, इधर लिखो चाहे लिखो, एक प्लस रहेगा और एक माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा, a² माइनस b²। तो आप ये इसको लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कहाँ का फार्मूला लगाएंगे, a का वर्ग माइनस b का, a कितना है यहाँ पे, √7 का वर्ग, और b कितना है, √6 का वर्ग, a² माइनस b²। अब क्या है, √7 प्लस √6 और √6 काट देंगे ये, तो क्या बचा, 7 माइनस 6। अब 7 में से 6 काटे तो क्या बचेगा, √7 प्लस √6, साथ में 6 का क्या बचा, 1, तो क्या लिखेंगे, √7 प्लस √6, ठीक है। ये तो एक बार अच्छे से समझ लो, आपको हर का परिमेयकरण किस प्रकार से करें, कैसे करें, आप देख लो। आगे के लिए √7 प्लस √6, ये ध्यान से देखना है, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ माइनस था तो अपन ने क्या करे, प्लस का गुणा प्लस से कर दिए, उसको इसमें गुणा करें, a² माइनस b², साथ में 6 गए, एक को लिखते ही नहीं बटे में, तो ये आंसर आ गया। अब इसी एक सवाल को आपको इस तरह से करना है, यहाँ तीसरा, वन अपॉन क्या लिखना है, √5 और प्लस √2, करो उसको, हर का परिमेयकरण करो, क्या लिखना है, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण हर का परिमेयकरण करने पर, तो हल कैसे करेंगे, ठीक है। अब इंटू में खुद ही बताओ क्या आएगा, पूरा यही लिखना है, प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस, तो √5 माइनस √2, और नीचे भी क्या आएगा, √5 माइनस क्या आ जाएगा, √2। अब इसका गुणा इसमें कर दो, तो √5 माइनस √2, और नीचे a² आ जाएगा b², ये फार्मूला बताया था ना मैंने आपको, a प्लस बी और क्या आएगा, क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हुआ, a² माइनस b², a² माइनस b², तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, माइनस कट जाएगा,
क्या बचेगा, √5 माइनस √2, और बचे में 5 माइनस 2 तो कितना हुआ 3, √5 माइनस √2 और अपॉन क्या आएगा 3। ठीक है। एक लास्ट सवाल इसका, चौथा, 1/√7 माइनस 2। ये आ गया लास्ट सवाल प्रश्नावली का। वही क्या लिखेंगे हम, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो 1 क्या लिखेंगे, √7 माइनस 2। अब यहाँ क्या माइनस लिखा है तो क्या करेंगे, √7 प्लस 2। इसमें क्या है जी, यहाँ रूट है मगर यहाँ नहीं है रूट, है क्या रूट यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या है जैसी कि वैसी आएगा, √7 प्लस 2। इसमें ज़बरदस्ती रूट नहीं लगाना है, इसका a माइनस बी ए प्लस बी है, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। क्या फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हुआ a स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर। चलो a का स्क्वायर बोलो क्या है, ये 2 बार है, 2 बार है ना तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2 का वर्ग। इसमें क्या खामी, इसमें वर्गमूल नहीं लगा है। अब क्या आएगा, √7 माइनस प्लस 2, और बटे में क्या बचा, रूट से क्या कट जाएगा, और वहाँ 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो क्या आंसर आएगा, √7 प्लस 2 और अपॉन साथ में 4 का क्या आएगा 3। ठीक है, तो यह आ गया आगे समझ में। तो ये आपका सवाल हो गया। ठीक, तो हर का परिमेयकरण समझ में आ गया, और वो जो कल बताया था घटाने का भी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी बेटा, अब कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।